नमस्कार, मैं हूं डीपी ओझा। आप देख रहे हैं वार्ता शासन पक्ष। लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी पर काम करने वाले बेसहारा गरीब मजदूरों के सामने रहने व खाने की समस्याओं के कारण पलायन करने पर मजबूर हो रहे लोगों के लिए जहां एक तरफ केंद्र व राज्य सरकारें राहत सामग्री मुहैया करा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी लोग भी अपनी अहम भूमिका बढ़ बढ़कर निभा रहे हैं। दरअसल लोनी निवासी मनीष वर्मा पत्नी व परिवार के साथ मिलकर 25 मार्च से लेकर अब तक प्रतिदिन लगभग 500 जरूरतमंद लोगों को भरते हैं पेट। खाना देते वक्त सफाई व सोशल डिस्टेंसिंग का रखते हैं विशेष ख्याल। मेरा नाम मनीष वर्मा है। आज ये आप जो खाना दे रहे हैं गरीब लोगों को, ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? ये प्रेरणा मेरे पिता तुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, उन्होंने 9 व्यक्तियों के भोजन के लिए आह्वान किया था। उनके आह्वान पर हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। 24 मार्च से हमने स्टार्ट किया था और कंटिन्यू बगैर व्यवधान के हमारी ये सेवा निरंतर चालू है। 500 व्यक्तियों का भोजन मेरे यहाँ से प्रतिदिन तैयार होकर जा रहा है। एक्चुअल में हम ये रोटी बनाते हैं। ये जो रोटी है ना, ये रोटी हम बनाते हैं, तो ये रोटी वहाँ बड़े बुजुर्ग लगभग 100 व्यक्ति मेरे पहुंचने से 1 घंटा पहले वहाँ बैठे होते हैं, इंतजार करते हैं। उनको पूड़ियाँ चावल हर जगह बट रही हैं, लेकिन जो मेरे माँ बाप ने मुझे खिलाया और जो मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, मेरे भोजन में कहीं से कहीं तक किंचित भी स्वाद में, समर्पण में, सेवा में, कहीं से कहीं तक क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। पतंजलि का ही ये घी है और पतंजलि ब्रांड की अधिकतर चीजें हम इस्तेमाल करते हैं अपने रसोई में। तो हमारे इसमें रसोई में भी पतंजलि ब्रांड की अधिकतम जो सामग्री है वो इस्तेमाल होती है। हमारा सहयोग है वो मेरी पत्नी का है, जो निरंतर, अगर मैं किसी कर्मचारी को लगाता जो महीने में 30 दिन की नौकरी करता है, वो व्यक्ति भी महीने में 5 दिन की छुट्टी कर लेता। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी को, जो मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, जो बाजार में आप जो मुझसे पूछने आए हैं, इसमें मेरा श्रेय 10%, 90% श्रेय मेरी पत्नी का है, जो निरंतर सुबह से शाम तक। पत्नी है, मेरी बेटी है, ये MA PhD की तैयारी कर रही है। बेटी मेरी है। ये परिवार का सहयोग और प्रेम सामंजस्य है, जिसकी वजह से ये सेवा निरंतर चल रही है। कितने लोगों को खाना रोज बनाती है? पहले शुरुआत में तो हमने 100, 150, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। अब कम से कम 500 आदमी का खाना। जब आप खाना बनाती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है और लगता है कि हाँ, मैं कोई अच्छा काम कर रही आपको लगा कि ये खाना सबको खिलाना चाहिए? ये मेरे पति की प्रेरणा है मेरे लिए। उन्हें ये सब करने में अच्छा लगता है, मैं उनका सहयोग करती हूँ। क्या नाम है आपका? अंजलि। आज आप खाने में सहयोग कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम इनकी मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम मदद कर रहे हैं और भी लोग बहुत आके मदद करें, इनका सहयोग बढ़े। आपका आज सीमा के यहाँ आप खाना बना रही हैं, इनका सहयोग कर रही हैं, आपको कैसे लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसे सब लोग करें तो अच्छा लगता है। गरीब लोगों को खाना दो, उनका भी पेट भरे। वैष्णवी वर्मा मेरा नाम है। आप सभी को पहले मेरे नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, और इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक्चुअली ये इंडिया है, यहाँ पे अगर एक साथ यहाँ पे मतलब 50% से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे गरीबी की रेखा के बहुत नीचे रहती है। और यहाँ पे क्या है, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, सारे धंधे लोगों के बंद हैं। जो लोग रोजमर्रा के काम करके अपना पैसा कमाते थे और खाते थे, तो उनकी भी रोज रोटी आजकल बिल्कुल उनके भी खतरे में आ गई है। तो इसीलिए जब हमने देखा कि हमारे नरेंद्र मोदी ने जब हमें बोला कि आप सभी 5-5 लोगों का भोजन कराइए, तो मेरे पापा बहुत इंस्पायर हुआ। मेरे लिए 2 इंस्पिरेशंस हैं जो सबसे बड़ी है, वो मेरी मम्मी और मेरे पापा। और अगर थर्ड है तो मेरे पापा के गुरु, जो मेरे सच में बहुत अच्छे गुरु लगे, वो तरुण सागर महाराज जी हैं। और उनसे हमें बहुत शिक्षा प्राप्त हुई है, और उन्हीं के निर्देशों पर चल के हमने सोचा कि हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। और वैसे भी अन्य दान से बड़ा तो और कोई दान भी नहीं होता।